नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ऑर्डर्स में। दोस्तों, जैसा कि यूपी पॉलिटिक इंट्रेंस एग्जाम के लिए डेली 4 से 5 क्वेश्चन मैं ला रहा हूं, जो भी इंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरा ध्यान से देखा करिए। जितने भी क्वेश्चन है सिलेक्टेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और मजाक में बिल्कुल मत पढ़िएगा, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ ना उतने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों 50 क्वेश्चन में मैं 45 प्लस क्वेश्चन फंसने की गारंटी मैं देता हूँ। क्योंकि और तैयारी कराने का बेहतरीन तरीका भी अभी आपको समझ में आएगा कैसे पढ़ना है। ठीक है, समझ में आ गया? तो बेहतरीन तरीके से हम लोग पूरा समझेंगे और पूरा डिटेल में बात करते हैं कैसे क्या प्रोसेस करना है, तो ध्यान समझिए। और हाँ, एक और बात, अगर चैनल पर पहले विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। और फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक डिस्कशन, व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ पे आपको डिस्कशन कर सकते हैं अपना पर्सनल प्रॉब्लम, तो वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आप चाहे तो आप मेरा एग्जाम प्रेस ऑफिशियल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको स्टोर वाले ऑप्शन पर रजिस्टर करने के बाद जाएंगे तो ज्वाइन मैथ रैंकर्स बैच जो मात्र 99 यानी 99 रुपये का मिलेगा, मात्र 99 का। ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि सबसे कम प्राइस में आपको 99 रुपये, बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है। अगर कोई भी इशू अगर आपको आ रहा है तो 8887446489 पर आप हमें व्हाट्सअप करके कोर्स रिलेटेड प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। आपको पूरा बता दिया जाएगा डिटेल में कि आपको कैसे परचेज करना है। चलिए सीधा क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन कैसे क्या कह रहा है, ध्यान समझिए। ठीक है, तो देखिए यार, पहले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 4 अंकों की, अभी मैं पिछले वीडियो में भी एक इस तरह से क्वेश्चन बताया था, लेकिन उसमें पूछा था क्या जोड़े। इसमें कुछ नहीं पूछा है, इसमें पूछा है सीधा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो 12, 15 और 20 से विभाजित हो जाए। यानी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या नहीं बताना है जो 12, 15 और 20 से विभाजित हो जाए। सबसे पहले हमको एक चीज़ ध्यान रखना है, आपको दोस्तों पता है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अगर वैसे पता किया जाए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है? चलिए बताइए, सबसे बड़ी संख्या कितना होता है? 9999। अभी मैंने पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या 9999 सबसे बड़ी संख्या होता है। लेकिन इसने क्या पूछा है कि 12, 15, 20 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है। तो अगर बड़ी से बड़ी संख्या पूछा, हम लोग क्या निकालेंगे? 15, 12 और 20 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, 15, 12 और 20 का एलसीएम निकालते हैं हम लोग। यहाँ देखिए 3 पर, यहाँ से पहले निकाल लेते हैं 15, 2 छंग 12, 2 धाम 20, फिर एक बार जाएगा यहाँ से 15, 2 तेई 6, 2 पचे 10, फिर यहाँ से 3 पचे 15, 3 एक्का 3, 5 और 5, यानी टोटल आएगा 5 दाई 15 दूना 30 दूना 60। यानी जो इसका एलसीएम आ जाएगा दोस्तों कितना आ जाएगा आपका? 60 आएगा। ठीक है, ये जो एलसीएम 60 आया है, सेम पिछले भी क्वेश्चन बता था, जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या उसी हम लोगों को भाग देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है हमको। हम लोग उठाएंगे जो नंबर है 9999, उसमें हम लोग 60 का भाग करेंगे। 60 का भाग करेंगे तो एक पहली बार आपका जाएगा कितना? एक बार 60 एकम 60, यहाँ से 9 होगा, 9 में से 6 गल 3, 9 में से 6 गया कितना? 3 हुआ, और 9 399 कैसे होगा? 399 को अगर कितनी बार जाएगा तो अब जाएगा 6 बार, यानी 6 छाक 36, 360, घटाएंगे 9 बचा, 9 में से 6 गल 3 और 3 एकम 3, फिर आएगा 399, फिर 6 बार जाएगा तो कितना आएगा? 360, बचेगा कितना आपका? 39 रुपये, 39 शेषफल। यानी जो शेषफल है दोस्तों, शेषफल 39 बचा। ठीक है, अगर हम लोग 9999 यही शेषफल जो बचा है 39 घटा देंगे तो वही आपका जो संख्या आएगा बड़ी से बड़ी, जो कि पूरी तरह से 15, 12 और 20 से कट जाएगा। तो भैया संख्या हम लोग निकाल सकते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या 9999 माइनस 39, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 3 गया 6 और 9 9, यानी 9960 आंसर आएगा। बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा आपको। देखिए, मैं कम समय में ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, क्योंकि फालतू का टाइम वेस्ट करने से मतलब नहीं है। ठीक है, एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ कैसे करना। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछा, 12, 15, 20 से विभाजित करना। जब भी बड़ी संख्या पूछे तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा उसका लस निकालेंगे जो संख्या दिया हो। लेकिन जिस 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम लोग जानते हैं कितना होता है? 9999। वही छोटी संख्या पूछता तो 1000 लिखते हैं। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हम लोग 12, 15, 20 का एलसीएम निकालते हैं। 12, 15, 20 का एलसीएम दोस्तों यहाँ से हम लोगों ने निकाला, कितना आएगा? 60 आएगा। अब हम लोगों ने यही पूछा कि 12, 15, 20 से विभाजित करें, पूर्ण विभाजित हो जाए बड़ी संख्या। लेकिन आपको पता है जो 9999 भाई पूरा जो 60 से कटेगा नहीं,
यानी हम लोग क्या करेंगे, 60 से भाग करेंगे, जो शेषफल 39 बचा वही संख्या 9999 में से घटाएंगे तो आपका आएगा 9960। यानी जो 9960 है वही आपका करेक्ट आंसर है। अगर आपको विश्वास नहीं है आप अभी 12, 15, 20 का भाग करके देखिए, 9960 में पूरी तरह से कट जाएगा। कुछ नहीं करना, बस एलसीएम निकालना, वही फिर भाग करना, जो एलसीएम आएगा, जो एक्स्ट्रा बचेगा उसको घटा देना। लेकिन इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिए, जब पूछे जोड़ कौन सी संख्या जोड़ी जाए, यानी जो उसमें से 60 में से जो 39 से घटा देंगे वो वाला संख्या जोड़ देंगे तो उसके बराबर हो जाएगा। घटाई जाए तो पूछ ले तो आपको जो शेषफल है उसको घटा देंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, तब आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। इसके पहले वाला जो पिछला वीडियो उसको देखिए, बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। और चलिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन एवरेज से है। एवरेज से मतलब औसत से है, बेहतरीन तरीके से समझेंगे, बेहतरीन तरीके से, ठीक है। 5 संख्याओं का औसत, देखिए क्या लिखा है, 5 संख्याओं का औसत 27 है। ध्यान समझिए, इसमें से एक संख्या निकालने पर औसत 25 हो जाती है। तो निकाली गई संख्या पूछा, यानी देखिए ध्यान से, 5 संख्याओं का औसत 27 हो रहा है। अगर एक संख्या निकाल दे रहा है तो औसत 25 हो जा रहा है घट के। तो पूछा है जो एक संख्या हम लोगों ने निकाला है वो कौन सी संख्या होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 5 संख्याओं का योग निकाल लेंगे। 5 संख्याओं का योग बराबर होता है औसत देखिए, औसत गुणे संख्या, जितना भी संख्या होगा। औसत कितना दिया भैया, 27 दिया है। और कितने संख्या है, 5 संख्या है। 27 पच्चे होता है आपका 135, ठीक है। 27 पच्चे आपका कितना होता है, 135। 135 मतलब ये जो वास्तविक वाला है। जब इसने क्या किया, एक संख्या निकाला तो नया योग क्या होगा, नया योग क्या होगा, जब 4 अंक वाला होगा नया योग मतलब औसत गुणे संख्या। तब जब एक संख्या निकाल रहा है तो औसत कितना हो जा रहा है, 25 हो जा रहा है। और यहाँ पर संख्या भाई 4 ही बचेगी ना, क्योंकि एक संख्या निकाला तो औसत 25 हो रहा है और संख्या कितना 4 ही बचेगा। तो 25 चौका 100, 25 चौका 100 हो गया। यानी जो पुराना वाला 135 था, नया वाला 100 औसत हो गया। तो इसने पूछा जो निकाली गई औसत, यानी जो निकाला गया जो संख्या है वो क्या होगा। सिंपली हमको कुछ नहीं करना है, जो पुराने में से नया वाला औसत को घटा देंगे तो जो निकाली गई संख्या वो पता चल जाएगी। 135 में से अगर 100 घटा दो कितना आएगा, आपका आएगा 35। यानी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका आ जाएगा 35। यानी जो निकाली गई संख्या है 35 होगी। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। 5 संख्याओं का औसत 27 दिया है, तो टोटल योग निकालने के लिए जितना औसत और संख्या जितना है उसका गुणा कर देंगे। 27 गुणे 5 135 हुआ। फिर बोल रहा है इसने एक संख्या निकाला तो औसत 25 हो जा रहा है घटकर। तो यानी एक संख्या मतलब घटाएगा तो 5 पहले था, अब कितना बचेगा, 4 बचेगा। और औसत कितना 25 है, तो नया वाला योग कितना होगा, 25 गुणे 4 यानी 100 होगा। अब देखिए 135 में अगर हम लोग 100 घटा देंगे तो कितना आएगा 35। यानी जो निकाली गई संख्या भैया 35 है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और चलिए तीसरे क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपको पूरा कंप्लीट चैप्टर वाइज पढ़ना है तो आप पेड कोर्स 199 वाला ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि दोस्तों सर्वर चार्ज लगता है, नहीं तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ही समझ लीजिए, पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ है। तो चलिए भैया अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है पाइप टंकी। अभी आपको वर्क टाइम से भी क्वेश्चन पूछता है, मैं आपको वर्क एंड टाइम से कम 8-10 क्वेश्चन कराऊंगा, उसी में से फंसेगा। देखिए क्या पूछा है, पाइप ए किसी टंकी को 20 मिनट में भरता है। समय याद रखिएगा, पाइप ए किसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है तथा पाइप बी उसी टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है। ध्यान रखिएगा कहाँ भर रहा है, कौन सी भर रही है, कौन सी खाली कर रही है। खाली करता है, यदि दोनों पाइप एक खाली टंकी में खोल दिए जाएं तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। ध्यान समझिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन कई बनते हैं। एक तो होता है दोनों भरते हैं, तो दोनों अगर साथ में खोले जाएं तो दोनों एक साथ कितने टंकी भरेंगे। एक होता है एक भरता है खाली करता है कुछ समय में, तो उसमें पूछता है कि तब टंकी कितने समय भर जाएगी। या एक पूछता है कि दोनों टंकी भरी गई कितने समय में खाली हो जाएगी पूरी टंकी अगर खोल दिया जाए। तो ध्यान समझिए, ये वाली टंकी है, एक भर रही है खाली कर रही है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। टंकी ए और टंकी ए बी लिख लेंगे और शॉर्ट मेथड से लगाएंगे। देखिए टंकी ए कितने समय में भर रहा है भाई, 20 मिनट में, और टंकी बी कितने समय में खाली कर रहा है, 30 मिनट में। ध्यान से समझिएगा, एक भर रहा है और एक खाली कर रहा है। बी वाला खाली कर रहा है, ठीक है, बी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, और एक क्या कर रहा है, भर रहा है। ठीक है, ए 20 मिनट, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जो भी समय दिया है उसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। 20 और 30 का एलसीएम भाई कितना होता है, 60 होता है ना। 20 और 30 का एलसीएम कितना होता है, 60 होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो संख्या जितने समय में भरती है उसी संख्या में से एलसीएम का भाग देंगे। जैसे 20 में भर रहा है तो 60 टोटल एलसीएम है, भाग कर देंगे कितना, 20 तिहाई 60, यानी ये आएगा 3 बार, और 30 दूना 60 आएगा यहाँ पर 2। मतलब ए वाला जो है एक बार में 3 पानी भर रहा है, मतलब 3 भाग भर रहा है। ठीक है, वहीं जो बी है 30 मिनट में जो क्या कर रहा है, मतलब एक बार में क्या कर रहा है,
दो भाग टंकी का खाली कर रहा है। तो इसने क्या पूछा भैया, कितने समय में टंकी पूरी भर जाएगी जब दोनों एक साथ खुलेंगे। तो जब दोनों एक साथ खोले जाएंगे, ध्यान समझिए, दोनों एक साथ को, एक क्या करा, प्लस है एक माइनस है। देखिए 3 वाला भर रहा है और दो जो आपका बी है, बी घटा रहा है, मतलब बी खाली करेगा, मतलब माइनस कर देंगे। 3 में से अगर दोस्तों माइनस करेंगे हम लोग तो कितना आएगा आपका, आ जाएगा आंसर 1। यानी एक समय में केवल टंकी एक भरेगा। एक तो 3 भाग भर रहा है, लेकिन दूसरा वाला जो टंकी बी है वो 2 भाग तो खाली कर दे रहा है, तो भरेगा कितना, 1 भाग ही। तो इसमें टोटल भाग कितना है, टोटल भाग जो एलसीएम होता है ये होता है 60। कुछ नहीं करना है, 60 करेंगे, टोटल जितना है एलसीएम उसमें 60 करेंगे, और जितना वाला भाग यहाँ से आपका बचेगा, यानी 3 में से 1 भाग भर रहा है घटाने पर, उसी का भाग कर देंगे, आएगा कितना, 60। यानी टोटल जो भैया आपका टंकी भर जाएगा दोनों एक साथ खोलने पर 60 मिनट में भर जाएंगे। ठीक है, 7 मिनट में पूरी टंकी भर जाएगी। एक बार फिर से समझाते हैं। टंकी बी भर रहा है 20 मिनट में, और टंकी ये 20 मिनट में भर रहा है। ठीक है, 20 मिनट में भर रहा है और टंकी बी क्या कर रहा है, 30 मिनट में खाली कर रहा है। हम दोनों 20 और 30 का एलसीएम निकालेंगे, 60 आएगा। 20 का 60 में भाग करेंगे 3 बार जाएगा, और 30 का 60 में भाग करेंगे 2 आएगा। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, भाई एक भर रहा है खाली कर रहा है, अगर वही बोलता है दोनों भर रहे हैं साथ में, तो भाई दोनों जोड़ देते हैं, तब क्या आता है, 3 2 5 5 मतलब 12 मिनट में भरता। लेकिन क्या कर रहा है, एक भर रहा है खाली कर रहा है, मतलब 3 में से 2 घटाएंगे 1 आएगा। अब देखिए 60 में से 1 यानी कितना आएगा आपका, 60 मिनट, यानी 60 मिनट में पूरी टंकी भर जाएगी। चलिए एक क्वेश्चन लास्ट है, चौथा क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा पूछते हैं, वो नंबर सिस्टम और अनुपात समानुपात से भी संबंधित क्वेश्चन है, और समझ लीजिए ये क्वेश्चन आपका एलसीएम एससीएम में पूछे जाते हैं, मतलब एक ही में कई बार पूछे जा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, 3:4 है। ठीक है, और इनके एलसीएम तथा एचसीएफ यानी लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्त का गुणनफल 1200 है। तो पूछा दोनों संख्याओं का योगफल पूछा है। तो सबसे पहले, अभी मैंने पिछली बार भी अनुपात वाले कैसे एलसीएम एचसीएफ से संबंधित वीडियो बनाया था, क्वेश्चन समझाया था, नहीं देखे तो इसको भी देखिए, और मैं ये वाला क्वेश्चन बताता हूँ। हम लोग सिंपली पहले क्या करेंगे, माना संख्या 3x और 4y है, क्योंकि भाई रेशियो 3 और 4 है तो 3x 4y मान लो। ठीक है, इसने क्या पूछा है, एलसीएम तथा एचसीएफ का गुणनफल 1200 है। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर 1200। ठीक है, अब एक फार्मूला आपको मैंने बताया था पहले भी और अब भी बता रहा हूँ कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर गुणे सेकंड नंबर। ये वाला फार्मूला बहुत महत्वपूर्ण है। इस फार्मूले से बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आपके 1 से 2 आने वाले। इस फार्मूले को रख डालो, लिख डालो, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। अब देखिए हम लोगों ने क्या पूछा भैया, यहाँ बोला है एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 1200 है। एलसीएम गुणे एचसीएफ 1200 सीधा हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जो बोला है वही लिखेंगे, हम लोग 1200 लिख देते हैं। ठीक है, बराबर कर देंगे। फर्स्ट नंबर हम लोगों ने भैया 3x माना है, और सेकंड नंबर दूसरा नंबर आपने 4y माना है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर इसको किया जाए, सॉरी y नहीं x होगा, सॉरी 3x और 4y मानेंगे। ठीक है, सेम नंबर है ना, नंबर सिस्टम, तो 4x मान, अलग अलग रहता तब दिक्कत होता, 3x 4x मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से x हो गया। अगर इसको किया जाए तो देखिए 1200 बराबर 4×3=12x²। ठीक है, 4×3=12x²। अब अगर हम 12 से काटे तो भैया 12 दहा में 1200, यहाँ से 12 कम 12, 2 0 आएगा। ठीक है, 1200 में 1200 होगा, यानी x² बराबर आपका कितना आ गया, 100। ठीक है, x² बराबर 100 आ गया, तो भाई x बराबर कितना आ जाएगा, 10 आएगा, वर्गमूल निकालेंगे, यानी x बराबर 10। तो 3 हम लोगों ने क्या किया था, पहला संख्या 3x माना था, दूसरा संख्या कितना माना था, पहला संख्या हम लोगों ने 3x और दूसरा 4x माना था। ठीक है, 3x मतलब 3 × 10 और 4x मतलब 4 × कितना आपका हो जाएगा, 10। इसका योग पूछा है, सिंपली जोड़ देंगे, 10×3 30 प्लस 10×4 40 यानी 70। यहाँ जो करेक्ट आंसर आ जाएगा, इस संख्याओं का योग 70 आ जाएगा। अगर संख्या पूछ ले, छोटी संख्या 3x, बड़ी संख्या 4x, ऐसे भी पूछ सकता है। आपको ये फार्मूला याद रखना है, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर गुणे सेकंड नंबर, क्योंकि दोस्तों इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन उठते हैं। तो ऐसा वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद है लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, और फ्री आप कॉस्ट पढ़ा रहे हैं आपको
अगर आपको चैप्टर वाइज एक एक कॉन्सेप्ट समझना है, जीरो टू हीरो बनना है, तो आप हमारा एग्जामरस ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करके एग्जामरस मैथ रैंकर्स बैच ज्वाइन कर सकते हैं। वो भी मात्र 99 का आपका 1 साल की वैलिडिटी के साथ मिलेगा। 8887446489 पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर कोई भी इशू है। आशा वीडियो पसंद आए लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो, कमेंट में बताएं वीडियो कैसा लगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।